नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर विस्तारपूर्वक कथा बताने जा रहा हूँ। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपको इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। मछुआरा गरीब था, इसलिए वह रोज़ इतना ही कमा पाता कि वह 2 वक्त की रोटी से गुजारा हो जाए। लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत ही लालची थी। वह इस छोटी झोपड़ी और कम कमाई से बहुत नाखुश थी। इसलिए वह हमेशा मछुआरों को डांटा करती थी कि वह बहुत कम कमाता है। एक दिन मछुआरा समुद्र की तरफ गया और उसने जाल को फैलाया और मछली का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। मछुआरा निराश होकर वापस घर लौटकर आ गया। खाली हाथ देकर उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत तो डांटने पर वह मछुआरा वापस समुद्र के किनारे किनारे जाल फैलाकर बैठ गया और मछली का इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद एक मछली उसके जाल में फंस गई। वह उसको ऊपर खींचता है। उसने देखा कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। मछली को तड़पता देखकर उस पर उसे दया आ गई और उसको वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने उसको धन्यवाद दिया और उसने कहा कि ठीक है, मुझे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मछुआरे को उदास देखकर मछली ने उसे कहा कि तुम उदास क्यों हो? मछुआरा बोलता है कि मेरी बीवी एक बहुत बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मेरी बीवी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है। मछली बोलती है कि तुम घर जाओ, समझ लो कि तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। मछुआरा हैरान होकर बोला, क्या? मछली ने कहा कि तुमने ठीक से सुना है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम घर जाओ। मछुआरा दौड़कर घर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक पक्का मकान बन चुकी थी। यह देखकर मछुआरा भी हैरान हो गया। वह समझ गया कि यह कोई मछली साधारण नहीं है, यह जादुई मछली है। यह बात उसने अपने बीवी को बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो तुम खुश हो ना? मछुआरे की पत्नी लालची थी, उसका मन नहीं भरा और बोली, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। मछुआरे ने मना कर दिया। बीवी फिर से नाराज़ हो गई। मजबूरन मछुआरे को मछली के पास जाना पड़ा। समुंदर किनारे जाकर उसने मछली को बुलाया और कहा कि मेरी बीवी को अब इससे भी बड़ा घर चाहिए। जादुई मछली ने कहा कि जा, तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। उसने देखा कि वह घर बहुत बड़ा बन चुका था। अब मछुआरे ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुम अब खुश हो? लेकिन उसके लालच का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बोली कि उसको एक बड़ा सा महल चाहिए। मछुआरा ने एक बार फिर जादुई मछली के पास जाते हुए कहा कि मेरी पत्नी को अब एक बड़ा सा महल चाहिए। फिर मछली बिना कोई प्रश्न किए उसकी इच्छा पूरी कर देती है। मछुआरे ने जाकर देखा कि उसका घर अब एक महल बन चुका है। उसकी पत्नी एक सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी और उसकी चारों ओर से नौकर घूम रहे थे। मछुआरे को लगा कि अब तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिन बाद उसने कहा कि उसे पूरा साम्राज्य चाहिए, जहाँ प्रजा हो, मंत्री शंत्री हो और मेरा सभी यहाँ हुक्म माने। मछुआरे ने उसकी यह इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, वह फिर नाराज़ हो गई और अपने पति को चिल्लाना चालू कर दिया। शर्म महसूस करते हुए बेचारा फिर एक बार जादुई मछली के पास गया। मछुआरे ने कहा कि अब उसकी पत्नी को साम्राज्य चाहिए। मछली ने यह भी इसकी इच्छा पूरी कर दी। मछुआरा भागता हुआ घर गया। अब वह एक महल साम्राज्य बन चुका था और उसकी पत्नी एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। वहाँ पर सभी मंत्री बैठे थे। अब मछुआरे ने कहा कि क्या तुम अब खुश हो? उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इनसे सबसे कैसे संभाल पाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। बस एक आखिरी बार मेरे लिए कोई ऐसी शक्ति मांग लो कि जिससे मैं सब कुछ नियंत्रण पे कर सकूं। मछली ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। मछुआरा वापस अपने महल आया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसकी पत्नी नजर नहीं आ रही थी।
दरअसल वह एक शक्ति बन चुकी थी, इसलिए वह गायब हो गई। दोनों ही बहुत दुखी हुए। उसने अपनी पत्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसके असली रूप में वो नहीं आ सकी। फिर मछुआरे ने सोचा कि मैं अब अगर मछली के पास जाऊँ तो वह मेरी पत्नी को वापस अपनी जगह पर ला लेगा। वह उदास होकर मछली के पास गया और मछली को बोला, हे मछली देवता, मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए। लेकिन मछली ने यह इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मछली तो केवल उसकी पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहती थी, उसकी नहीं। फिर मछुआरा नाराज़ हो गया और मछुआरा ने बोला कि जब तक तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी, मैं यहाँ ही बैठा रहूँगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अन्न पानी का एक दाना भी नहीं खाऊँगा। बहुत देर बाद मछली को उस पर दया आई और उसने कहा कि जा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ और सब कुछ तुम पहले जैसा ही कर देती हो। मछुआरा वहाँ से घर चला गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी झोपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और मेहनत करके जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लालच करता है उसके पास जो भी कुछ होता है वह सब कुछ चला जाता है। थैंक यू। मिलते हैं ठीक कल 7 बजे एक नई कहानी के साथ। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तब तक सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया।